चाहिए जो गेट बाई हार्ट करने वाली हो, जो जबरदस्त कुव्वत याददाश्त हो, जो मेमोरी पावर उसकी हाई हो, हुजूर जो बोले उसको याद कर ले। सिद्दीक अकबर जैसे महान की बेटी सैयदा आयशा थी, कम उम्री में अरब के तमाम मशहूर शोरा के अशार अरबी के सारे उनको याद थे, अरबी मुहावरात पे दस्तरस हासिल थी, कुव्वत याददाश्त गजब की थी। जब सरकार के निकाह में आई, हुजूर की एक एक बातों को उन्होंने गेट बाई हार्ट किया, हदीसों को याद किया, सरकार के फरमान को सीने में जगह दिया। और जब हुजूर पर्दा फरमाए, पर्दे में रहकर आप सहाबे कराम को एक फकीहा, मुहद्दिसा, आलिमा, मुफस्सिरा बनकर जो पैगाम सुनाना शुरू किया, लोगों ने यही कहा शरीयत हमारी अधूरी रह जाती अगर मेरी मां आयशा मुस्तफा की निकाह में नहीं आती। आज मर्दों के कानून वाज़े है, औरतों के कानून वाज़े है। आज अगर शरीयत मुकम्मल है तो एहसान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला तकबीर नाराए रिसालत हिकमत है, ये हिकमत है। आका अलैहिस्सलाम की शादी की सारी बातें मुस्तफा की हिकमतों से भरी हुई है, ये बात। मगर ये खबीस, ये रजील, ये मरदूद, ये मुस्तफा के बारे में कैसी कैसी बातें करता है। अब इनकी बातों का जवाब यही है कि अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कैसी उन बातों को फैलाई, उसकी बातों को अपने घर की दीवार में लिख दी, उस बातों को अपने स्कूल में लिखी। अगर ये रामगिरी जैसा खबीस अगर नबी के बारे में गलत बोलता है, नुपुर शर्मा जैसी खबीसा बोली, तो अब लड़ने की जरूरत नहीं है, सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। ये बताना है कि तेरी औकात तो कुछ नहीं है, मगर जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा। तेरी हैसियत तो कुछ नहीं है, मगर डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। मुस्तफा के बारे में डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, वो कहते हैं इस रुए जमीन का, इंसानी तवारीख का, ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का एक लौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। ए बंबई में प्रोटेस्ट करने वाले रामगिरी जैसे कम पढ़े लिखे आदमी, जलील आदमी को हाईलाइट करने और पूरी दुनिया में शोहरत दिलाने का काम करने वाले, इनके पीछे इस तरह के हजारों लाखों लोग हैं, इस तरह के हजारों लोग हैं जो बंद कमरे में मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं। तो हम सबके दरवाजे पे जाके कान लगा के सुन करके गुस्से में आके साहब आप उसके खिलाफ उसको हीरो नहीं बना दे, नहीं। बहुत सारी बातें अनसुनी की जाती है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह कहता है ये मुसलमान जब जाहिलों की बात सुनते थे तो दूर से ही कहते थे सलाम, तो पर उनकी हर बात का जवाब नहीं देते थे। तो सारी बातों का जवाब नहीं है, आज उनकी बातों का जवाब यही है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता तुम नहीं हो, गांधी जी हैं। गांधी जी ने क्या कहा, अब तक मैं यह समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, तो अब मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है। इस्लाम अपनी सच्चाई, अपनी सफाई, अपनी ट्रूथ, अपनी क्लैरिटी, अपनी रियलिटी, अपनी सिंपलिसिटी की वजह से सारी दुनिया में तूफान बन के छा गया है। इस्लाम अपनी सच्चाई की, अपनी सफाई की और पैगंबर आज़म की सादगी, उनके अखलाक की बुलंदी की वजह से सारी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया है। ये बातें बताने की जरूरत है। इसी हिंदुस्तान का एक हिंदू डॉक्टर रामकृष्ण राव है, वो गैर मुस्लिम प्रोफेसर है। वो ये घंटी बजाने वाला, मंदिर का घंटी बजाने वाला नहीं है। ये डासना के मंदिर में जो अति नरसिंहानंद है, जो अपने जोकरों के बीच में हीरो बनने के लिए हमारे पैगंबर के खिलाफ अनाप शनाप बकता है, आज तो उस आदमी का जीना हराम हो जाना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसी खतरनाक बातें उन्होंने कह दी हैं जो बात 1400 साल में शायद किसी ने नहीं कही है, मगर उस खबीस मरदूद ने वो खतरनाक बात कह दी। मगर हमारी गवर्नमेंट 40 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को नहीं समझ पा रही है, उसे जेल दे देना चाहिए, वरना हम तो उसकी गर्दन में तलवार नहीं चला सकते। हम तो
चादर नहीं डाल सकते, बस हमारा दिल जख्मी है, मगर हम इतना कह सकते हैं कि ये घंटा बजाने वाला और दूसरों के दान दक्षिणा पे अपनी जिंदगी गुजारने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है? रामकृष्ण राव हिंदू है, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। उसने मेरे पैगंबर की शान में एक किताब लिख दी, मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। उस किताब का एक चैप्टर में हजारों बार मुसलमानों के सामने बयान किया हूं, सिर्फ इसी शौक में बयान किया हूं कि दो चार लुच्चा लफंगा अगर मुस्तफा के बारे में खिलाफ बोलता है, उसके पर कान धरने की जरूरत नहीं है। ये जबरदस्त हिंदू स्कॉलर प्रोफेसर, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा है, इसको पढ़ने, घर की दीवार में लिखने, स्कूल में लिखने, अपने गैर मुस्लिम लोगों को बताने की जरूरत है कि वो भी तो हिंदू है। इतना बड़ा दानिश्वर पढ़ा लिखा, वो क्या कहता है? वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स, दिस इज मोहम्मद द प्रॉफिट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ orphans, protector of slaves, emancipator of women, all these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero। रामकृष्ण राव कहता है, जब मैं मुस्तफा के कमालात को पढ़ता हूं, एक चैप्टर खत्म नहीं होने पाता, उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। मैं इसी तरह पढ़ता जाता हूं, उनकी क्वालिटीज का चैप्टर आता जाता है। वो कहते हैं ये मुस्तफा है, ये मुअल्लिम है मुस्तफा, मुजाहिद है मुस्तफा, जाहिद है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा। वो कहते हैं इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारा नेतृत्व मुस्तफा ने किया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस धरती का लाजवाब अबकरी इंसान है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस तरह मसलक के आला हजरत मुफ्ती बेशुमार बात है इस तरह से जो हम आपके सामने हम गाहे बयान करते रहते हैं, और आज 20-25 साल से हम इस तरह की बातें बयान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यूरोप का एक दानिश्वर बोला है, ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टाउंडिंग रिजल्ट, इफ देयर आर 3 क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस, हु कुड डेयर टू कंपेयर इन मॉडर्न विद मोहम्मद इन मॉडर्न हिस्ट्री। उन्होंने क्या कहा? वो यूरोप का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो कहता है कि एक आदमी को बड़ा होने के लिए जिन जिन क्वालिटीज की जरूरत है, जो क्राइटेरिया है किसी आदमी की को जांचने का, ये महानता को जांचने का जो क्राइटेरिया है, वो सारे क्राइटेरिया को ले आओ और जांचो और देखो कौन है जो मोहम्मद अरबी से बड़ा हो सके। वो कहते हैं ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड, इज एनी वन ग्रेटर देन ही। ऑल स्टैंडर्ड, सारा पैमाना, सारा मेयार, सारी कसौटी ले आओ, जिस कसौटी पर एक महान आदमी को जांचा जाता है, उस कसौटी पे जांच, पूरी इंसानी तारीख में मुस्तफा का जवाब नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। ये बातें मैंने आप तक इसलिए पहुंचा दी क्योंकि अभी हिंदुस्तान का माहौल यही है, सारे मुसलमान दुखी हैं। 2-4 आदमी ने जो बातें की हैं उसकी वजह से हर जिसके पास का सीना जिंदा है, दिल जिंदा है, वो अंदर से टूटा हुआ है कि क्या करे, कैसे लोग हैं। मैंने आपको बता दिया, 1-2 आदमी के रजीलों के बोलने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक बेशुमार बड़ा चैप्टर है जो दुनिया का बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हमारे पैगंबर की तारीफ में रद्दुल लिसान रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। अब जब अल्लाह ने बुलंद कर दिया है तो कौन मुस्तफ़ा के जिक्र को घटा पाएगा। इसलिए अमेरिका में मुस्तफ़ा का नाम, यूरोप के ऐवानों में मुस्तफ़ा का नाम, अगर 1000 मुखालफत के बावजूद हर आदमी की ज़बान पे मुस्तफ़ा का नाम, वक्त गुजरता जा रहा है। आला हजरत की ज़बानी अगर हम कह दें, ये कह सकते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। क्या मौलाना साहब? हाँ, हाजत से जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरा भी टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा से ज्यादा हो गया, मगर अब 2-3 बातें सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से मैं आप तक पहुंचा देता हूँ, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत थी, हिंदुस्तान के हालात का तकाजा था। नौजवानों के बूझते हुए दिलों को मैंने एक चिंगारी दी है, रोशनी का सामान पैदा किया है।
मैंने मुसलमानों की साहब उसके हौसला जो पस्त हो रहा था उसको मैंने जवान करने, उसको हौसला देने की मैंने कोशिश की है। NRC के टाइम में भी जब मुसलमान सारे के सारे परेशान थे, उस वक्त भी मैंने एक बयान दिया था और मैंने कहा था चाहे कुछ भी कर ले, नाचे गाएं कूदें, इस्लाम का नाम दबने वाला नहीं है। इस्लाम को वो क्वालिटी मौजूद है, चाहे कोई भी दुश्मनी करे, ये वो दरख्त है जितना भी काटोगे हरा होता चला जाएगा। उस वक़्त में आबादी कितनी थी और आज 40 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की है। ये बोखला की ये बोलता है कि वो दासना का वो घंटी बजाने वाला वो बोखला के बोलता है कि सारे हिंदू ढेर बच्चा पैदा करो, ढेर बच्चा पैदा करो। इस पागल है क्या ये? पहले बोलता है हम दो हमारे दो, आबादी ढेर बढ़ रही है, आबादी ज़्यादा हो रही है, मसला हो जाएगा खड़ा रोजी रोटी का, इसलिए अब बच्चा कम पैदा करो। और आज हमारी दुश्मनी में कहता है कि ढेर बच्चे पैदा करो, ढेर बच्चे पैदा करो। ढेर बच्चे पैदा करने से क्या होगा बंदे? सारी दुनिया का खुदा है जो अपने महबूब का नाम इतना ऊंचा किया है कि कोई दुनिया का हादसा मुस्तफ़ा के नाम को घटा नहीं पाएगा। एक नाम ये मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है, हर उरूज में पिन्हा जवाल है, मगर एक नाम ये मोहम्मद है जिसको कोई सवाल ही नहीं है। अभी अगर दुनिया 10,000 साल और बाकी रहेगी तो 10,000 साल में मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला अभी 200 करोड़ है। अगर दुनिया 10,000 साल 2,000 साल और आगे बढ़ी, यह 200 करोड़ की तादाद 1,000 करोड़ में बदल जाएगी। और मुझे यकीन कामिल हासिल है, चूंकि अल्लाह ने महबूब का जिक्र इतना बुलंद किया है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा है मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी। सरकार गौसे आज़म की कहानी बहुत सुने होंगे आप। गौसे आज़म 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दिया, गौसे आज़म ने मरी हुई मुर्गी को जिंदा कर दिया। ये करामत ही हम लोग सुनते रहते हैं। गौसे आज़म की ज़िंदगी से नूर मिलता है, गौसे आज़म की ज़िंदगी से हौसला मिलता है। गौसे आज़म की ज़िंदगी से हौसला कैसे मिलता है? हुजूर की ज़िंदगी की एक चैप्टर जो मैं बयान करना चाह रहा था, बातें इधर चली गई, तो अब एक चैप्टर में बयान करता हूँ। आज हमारे घर में कोई बच्चा मर जाता है, जरा गौर कीजिए, समाज का हाल देखिए, कहाँ हम हैं। सिर्फ नाम जबान से है, बाकी प्रैक्टिकल में सब फेल है। कोई क्रिकेटर को लेके बैठा है, कोई फिल्म के एक्टर को लेके बैठा है, कोई नेता को लेके बैठा है, कोई किसी को लेके बैठा है, यानी अपना रहनुमा के तौर पर कि किसके लिबास का जो रंग है उस रंग को हम पहने। लड़का लड़की के रंग को लेके चल रहा है, लड़की बाल कटा के लड़का बनना चाह रही है, लड़का बाल लंबा बढ़ा के रबड़ लगा के लड़की बनना चाह रहा है। सारा काम उल्टा पुल्टा दुनिया में हो रहा है। तो जो उल्टा पुल्टा करता हो ये हमारे लिए मॉडल बन पाएगा क्या? ये हमारे लिए मॉडल बन पाएगा? जो नाच के 2 रुपया कमाता है फिल्म में, वो हमारा मॉडल बन पाएगा क्या? हम उसके बाल रखने में नकल करें, कपड़ा पहनने में नकल करें। हमारा बच्चा अगर उनकी तरह बाल रख रहा है, अगर हाथ में धागा पहन रहा है, अगर वो पाँव में कड़ा पहन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा बच्चा जान नहीं रहा उनको, वो तो नाच के 2 पैसा कमाता है। वो तुम्हारे लिए कैसे मॉडल बनेगा कि उनका हेयर स्टाइल तुम अपना लो, उनका लिबास का स्टाइल तुम अपना लो? नहीं नहीं, मोहम्मदी हो, मोहम्मदी बन जा। मुस्तफ़ा का लिबास, मुस्तफ़ा का पसंदीदा कलर, मुस्तफ़ा का हेयर स्टाइल। अकाली सलाम जो बाल रखते थे जुल्फ, वो जुल्फ का कोई जवाब नहीं है। सरकार का जुल्फ जब बढ़ जाता कांधे तक हो जाता, कान की लौ तक रहता, पूरे सर में बराबर बाल रखते थे। आज भी जिनके सर में बराबर बाल रहता है और वो बाल आधा कांधा तक रहे, इतना हसीन वो लगता है कि कोई जवाब उसका नहीं है। या ये जोकर की तरफ बाल चारों तरफ मूंड लिया, अब बीच में थोड़ा बाल बढ़ा लिया, या देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता है। लोग रख लेते हैं अलग बात है, मगर देखने में अजीब लगता है, जोकर की तरह लगता है। लेकिन अगर पूरे सर में बराबर बाल है और जुल्फ है यहाँ तक, वो जुल्फ देखने में कितना खूबसूरत लगता है। चाहे कपड़े का 1000 कलर दुनिया में हो जाए, लेकिन व्हाइट का कोई जवाब नहीं है दुनिया में। न व्हाइट कलर का पेंट का जवाब है, न व्हाइट कलर के कार की जवाब है। भले ही आज ब्लैक कलर चला हुआ है, मगर थोड़ी सी धूल जमी तो कार की जैसी की तैसी हो जाती है। चाहे वो फॉर्च्यूनर रहे, चाहे वो साहब इनोवा क्रिस्टा रहे, चाहे वो साहब महिंद्रा कंपनी की स्कॉर्पियो एन क्यों ना रहे, कोई भी गाड़ी है, ब्लैक कलर की गाड़ी थोड़ी सी धूल चढ़ी
वो बदसूरत होती, मगर व्हाइट चाहे 50 दिन उस पर धूल जम जाए मगर उसके बावजूद भी उसका व्हाइट की कलर की वजह से वो गाड़ी चमकती रहती है। व्हाइट का कपड़ा, व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट मुस्तफा का पसंदीदा रंग है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि आज उस रंग को अमेरिका का प्रेसिडेंट पसंद करता है, वो रंग फिल्म का हीरो पसंद करता है, वो रंग एक बड़ा लीडर पसंद करता है, वो रंग सबकी पसंद है। वो जो उस रंग में हुस्न है, उस रंग में सादगी है, क्योंकि वो मुस्तफा की पसंद है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि जो लौकी कद्दू है इसमें ये इस कदर डाइजेस्टिव है कि चाहे जिसके 1000 गैस्ट्रिक हो मगर वो बिल्कुल जूद हजम है, जल्दी हजम हो जाने वाली वो चीज है। क्यों? वो गोश्त में डालें तो गोश्त लाजवाब, कद्दू को जिस मछली में डालें, गोश्त में डालें, साग में डालें, आलू में डालें, दाल में डालें, जिसमें डालें जवाब नहीं उसका, सब कुछ लाजवाब है। क्यों? इसलिए कि वो लाजवाब मुस्तफा की पसंद है, वो लाजवाब मुस्तफा की पसंद है वो। अब मेरे पास वक्त रहता तो मैं बताता दुनिया का सबसे पहला खरबपति उसने मुस्तफा की हदीस के ताल्लुक से क्या कहा, क्योंकि उसमें जाऊंगा तो 1 घंटा उसके लिए चाहिए अलग से, तो फिर दूसरे मौके से मैं बताऊंगा। आज इतना जान लें, आज अगर हमारे घर में एक मैयत 70 साल के बुढ़े की हो जाती है तो आपके उत्तर प्रदेश में क्या हाल है ये हमको मालूम नहीं है, पर हमारे बिहार में जो एक डैमेज हाल है मुसलमानों का वो ये है, अगर एक मैयत घर में हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, अरे कोई कुछ कर दिया है, कोई कुछ कर दिया है, अब घर की बंदिश करवाओ, घर की बंदिश करवाओ। अब क्या होता है, आमिल तलाश करो। आमिल बोलता है तुम्हारे घर में कोई कर दिया है, इस बार बाप मरा है, अगले बार माँ मरेगी, उसके बाद बेटा मरेगा, पूरे घर को साफ करने वाला खतरनाक जादू चला दिया है, इसीलिए धीरे धीरे पूरा तुम्हारा घर समाप्त हो जाएगा। अरे बाबा अब साहस मसले का हल कर दो, 50,000 रुपए लगेंगे। अब औरत बेचारी बोलती है कि घर भेज के मगर दीजिए वरना सब मर जाएगा, तो क्या करेंगे आप? औरतों की भीड़ मजार पे, औरतों की भीड़ मंदिर में, औरतों की भीड़ आमिल के पास, औरतों की भीड़ साहब मजार पे। इस औरतें कमजोर होती है, इसे मर्दों की भीड़ नहीं होती है आमिल के पास। बता दीजिए हमको, जो भी दुआ ताबीज करने वाला है, मर्द रहता है 10, औरत रहती है 90। मंदिरों में मर्द रहता है 10, 90% औरत रहती है, क्योंकि औरतों को माल चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, शौहर की लंबी उम्र चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, सब चाहिए, इसलिए दौड़ के वो पंडित जी के पास दौड़ के बंद हुआ। अब हिंदू औरतें अक्सर मुसलमानों के पास आती है। हमारा एक मस्जिद का एक इमाम साहब है, वो बेचारा उसकी आमदनी ही हिंदू औरतों से दुआ ताबीज करना है। वह 1-2 मुसलमान औरतें आती होंगी, बाकी 95% सब हिंदू औरतें आती हैं। वो हिंदू औरतें बोलती, अब जब वो झाड़ के पास जा सकती है, यहाँ तो मौलाना के पास आ रही है दुआ ताबीज लेने के लिए, उनकी भीड़ है दरख्त के पास, धागा तागा ये वो, उसके यहाँ हर तरह के वो सारा पूजा उसके यहाँ क्या है दुनिया के लिए। ये लक्ष्मी पूजा, दौलत की पूजा, विद्या की पूजा, करवा चौथ, ये शौहर की पूजा, औलाद की पूजा, यानी उसको सिर्फ शौहर चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, उसको लंबी उम्र चाहिए, इसीलिए सारा पूजा अलग अलग नाम का है। मुसलमानों का कुछ नहीं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सबका एक मतलब है, मुझको जन्नत चाहिए, सुभान अल्लाह, मुझको आखिरत चाहिए। यही वजह है कि हमारा आदमी नमाज पढ़ता है तो पढ़ता रहता है, रोज हज फर्ज है तो फर्ज अदा कर रहा है। वहां क्या है कि माल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मूर्ति को उठा के बाहर फेंक दिया उसको। हम तुमको बोलते हैं 10 दिन से कि मेरा बेटा को बुखार है, ठीक कर दो, नहीं ठीक किया, लिया उठा के फेंक दिया, तो उसको अपने मन से जिसको चाहा खुदा बना लिया, जिसको चाहा उठा के फेंक दिया। हमारे यहाँ चूंकि सारी इबादतों से मतलब मकसद है जन्नत और आखिरत, इसलिए मस्जिद आबाद, मदरसा आबाद, खानका आबाद, जलसा आबाद, काबा आबाद, 24 घंटे तवाफ चलता रहता है, क्योंकि मकसद दुनिया दौलत नहीं, मकसद जन्नत पाना है, और वह क़यामत कायम होने के बाद है, इसीलिए आबाद। और वहां चूंकि औरतों की भीड़ है, औरतों का दिल कमजोर होता है, उसी का देखा देखी हमाम बाबा के पास औरतों की भीड़ है, नहीं हमारा पूरा घर उजड़ जाएगा। अब इतना सर के बाल नोचती है कि जाना होगा बाबा के पास, अब 50,000 उसको तो वो घर क्या की बंदिश क्या करेगा, वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक हो गया, आप कोई नहीं मरेगा। ये बताइए कोई बात भी नहीं मरेगा, दुनिया में हर पैदा होने वाले को मर जाना है, और ये बोलता है कि अब कोई नहीं मरेगा। किस कदर झूठ का पैसा कमाता है, सुनिए गौर से, ये सारी बातें शैतानी वसवसा है। हर चीज की बातें तकदीर में दर्ज है। आया है हदीस में कि दुनिया पैदा होने से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर को अल्लाह ने लिख दिया है।
कौन कहाँ मरेगा, कौन कितनी रोजी पाएगा। हम लोगों को सिर्फ तदबीर करनी है। जो अल्लाह ने कहा है जमीन में फैल जाओ, मेहनत मुशक्कत करो, पढ़ो लिखो, तो हमको पढ़ना लिखना है, मेहनत करना है, खेत में दाना डाल देना है। बाकी एक दाने के बाद कितना दाना निकलेगा ये अल्लाह का काम है। हमारा काम है दाना डाल देना। फिर वो दाना सड़ जाता है, फिर वहां से एक पौधा निकलता है, उसमें 70 बालियां निकलती हैं, एक एक में 10-10 दाने होते हैं। हम दाना एक डाले, अल्लाह 700 दे दिया। ये अल्लाह कहता है कि तुम घर से निकलो, दाना डालो, बाकी 700 हम तुमको देंगे। अगर घर में बैठा रहेगा तो नहीं, दाना देंगे हम, मगर तुमको घर से निकलना होगा, दुकान में बैठना होगा, मेहनत करनी होगी। तो हम मेहनत करने वाले, तदबीर करने वाले, बाकी कितना मिलेगा ये अल्लाह को मालूम है। और वह सब अल्लाह ने लिख दिया है। कौन कहाँ मरेगा, कितनी उम्र में मरेगा, माँ के पेट में मरेगा कि पैदा होते वक्त मरेगा, कि माँ की गोद में मरेगा, कि जवान होके स्कूल जाते हुए मरेगा, कि बारात में जाते हुए मरेगा। अभी कल की बात है, एक बारात जा रही थी और बिल्कुल तेज रफ्तार झारखंड में स्कॉर्पियो, अब वो जंगल से जल्दी से पहुंच जाए। बारात लोग पहले देर से निकलते हैं और जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उसी में स्पीड दिया, अनकंट्रोल होकर गाड़ी टकरा गई दरख्त से, 4 लोग स्पॉट डेथ कर गए, चारों लोग मर गए। अब उसी टाइम कहीं लड़का मर जाता है, कहीं लड़की मर जाती है, कहीं बारात वापस होने में मर जाती है। तो कभी, इसलिए मैं कहता हूं, कभी बच्चा माँ के पेट में मर जाता है, कभी पैदा होते हुए मर जाता है, कभी गोद में दूध पीते मर जाता है, कभी स्कूल जाते हुए मर जाता है, कभी शादी के दिन मर जाता है, कभी शादी के बाद आके मर जाता है। अब कोई 90 साल का है, मौत के इंतजार में है, मौत ही नहीं आ रही है। मौत का जब वक्त आएगा तब ना मौत आएगी। तो मौत के बारे में ये कहना कि कोई कर दिया होगा, कोई जादू कर दिया होगा, ये अल्लाह पर से यकीन कमजोर हो रहा है। अब हुजूर की जिंदगी में देखें सरकार, और ऐसा नहीं कि कोई अल्लाह का वली है तो हम दूसरों को फूंक दिए तो बच्चा पैदा हो गया, बेटा हो गया, तो हम, हमारे घर में सब बेटी है तो अब हम क्या करें, हम हमारे घर में ऐसा है। तो अब तो आदमी बोलेगा नहीं साहब उसका ऐसा है, उसका ऐसा कैसे होगा। ये सारा मॉडल नबियों में है। एक नबी है जिसके पास सिर्फ बेटा है, दूसरे नबी है लूत अलैहिस्सलाम जिसके पास सिर्फ बेटी है। नबी से बड़ा कोई पसंदीदा मखलूक नहीं अल्लाह के नजदीक। नबी जो होता है वो सबसे ज्यादा मोहतरम अल्लाह के नजदीक नबी होते हैं। और नबी मुझसे वो दावत होते हैं, जो दुआ करें सब दुआ कबूल होती है। मगर चूंकि नबी लोगों के लिए मॉडल होते हैं, तो एक नबी है जिसके पास सिर्फ बेटा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके पास सिर्फ बेटा, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम सिर्फ बेटा है, लूत अलैहिस्सलाम सिर्फ बेटी है, आपके पास बेटा नहीं है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई औलाद नहीं है, आपने शादी ही नहीं की। और हमारे पैगंबर के पास 4 बेटियां और 3 बेटे आपको हो गए। 4 बेटियां, बेटा बेटी दोनों मेरे मुस्तफा को हैं। और उस पहले पैगंबर किसी के पास सिर्फ बेटी, किसी के पास सिर्फ बेटा, और किसी पैगंबर के पास कोई औलाद नहीं। इसी को कुरान में कहा गया वो अल्लाह है, जिसे चाहता है मर्द औरत दोनों देता है, जिसे चाहता है सिर्फ लड़का देता है, जिसे चाहता है सिर्फ लड़की देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता है, बांझ कर देता है। तो सब कुछ करने वाला अल्लाह है। ये यकीन घटा, कमजोर हुआ। अब बुढ़ा भी मरता है तो घर की बंदिश का ख्याल आता है, किसी के जादू टोना करने का ख्याल आता है। अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ, खरबों का मालिक चेहरा काला रहेगा। अब देख मुस्तफा से बड़ा कौन है। मुस्तफा का अपना बेटा हुजूर की गोद में इंतकाल कर गया। सरकार दो जहां की आंख आंसू बहा रही है, मगर हुजूर ने क्या कहा, ए इब्राहिम, आपके बेटे का इब्राहिम था, जबकि हुजूर बहुत प्यार करते थे उससे, घंटों गोद में लेके रखते थे, उसे प्यार करते, पेशानी चूमते। और जो औरत दूध पिलाती थी उनके घर में जाते थे, उनका घर में लोहे का कारोबार होता था। सरकार नफीस तबीयत के मालिक थे, मगर उसी धुएं में बहुत देर तक बैठकर अपने बेटे से प्यार करते थे और फिर वहां से अब आ जाते थे। इतनी मोहब्बत थी, मगर इंतकाल हो गए। इंतकाल के बाद हुजूर ने नहीं कहा फूंक मारा ताकि जिंदा हो जाए दोबारा, नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफा क्या कहते, ए इब्राहिम, मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं, मैं मगमूम हूं, मैं गम है और आंख आंसू बहा रही है। वह तब की आईनी, मेरी आंख आंसू बहा रही है, मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। आंख आंसू बहा रही है, आंख आंसू बहाए, कोई गुनाह नहीं है, और मेरा दिल मगमूम है, मगर जबान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। अल्लाह का जो फैसला है मैं उस पर राजी हूं। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत, जो मुर्दों को जिंदा करने वाले, उनका अपना बेटा जब इंतकाल कर गया
और तो फिर हमारा बेटा अगर मर जाए, हमारे बाप अगर मर जाए, तो फिर 10 दरवाजे पे जाके दुआ तावीज़ करवाना, रोना पीटना, सर के बाल निचोड़ नोचना, गरीबान फाड़ना, फिर 10 दिन के बाद इत्मीनान होकर के लगा जैसे कोई माँ ही नहीं मरी, कोई बेटा ही नहीं मरा। ये सब्र नहीं है। काफिरों को भी सब्र हो जाता है 10 दिन के बाद। इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, सब्र है जब मुसीबत का पहला झटका आता है। द ट्रू पेशेंस ओनली व्हेन द कैलेमिटीज फर्स्ट स्ट्राइक, यानी जब मुसीबतें, कैलेमिटी, सफरिंग्स, डिफिकल्टीज जब हमला करती है, तो ट्रू पेशेंस, सच्चा सब्र है कि उसके पहले झटके के वक्त में सब्र किया जाए। वरना रोने पीटने के बाद तो सबको सब्र हो जाता है, बाद में पहले अल्लाह को गाली बक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में कान पकड़ के तौबा करके सब्र हो जाता है। तो ये नहीं है कि मुसीबत देख के कुफ्र भाग जाए। मुस्तफ़ा से जितनी मोहब्बत पुख्ता होगी तो हुजूर की जिंदगी से नूर हासिल होगा कि जब नबी का अपना बेटा इंतकाल किया और हुजूर फैसले पे मुतमईन रहे, कुछ नहीं कहा, तो हमारे घर में भी कोई मैयत होती हो तो हमें तकदीर पर राजी रहना चाहिए। और ये मुस्तफ़ा से नूर सबसे ज्यादा हासिल किया कौन? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। हम लोगों ने तो गौसे पाक की कहानी को मालिदा, तोशा, लंगर, ये सब कहानी बना दिया। गौसे पाक की कहानी को लंगर, तोशा, मालिदा, फातिहा, ये सब कहानी बना दी। फातिहा अच्छी चीज है, मगर वो लंगर, तोशा, लोहबान, अगरबत्ती कितने बड़े हैं हमारे रहबर और रहनुमा, जिसने दीन को जिंदगी दे दी, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मार दिया। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। वो हमारे गौसे आजम, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, कारी सब बने। 25 साल दरियाओं में दरख्त के पत्तों को खाकर आपने अल्लाह की इबादत की। ये सारी बातें छोड़ करके वो कश्ती डूबी, ये वो लेके बैठे, करामत लेके बैठे। उनका कैरेक्टर, उनकी इस्तिकामत, उनका नूर निकली। अब जरा इसी ताल्लुक से सुनिए, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। 70,000 का मजमा होता था, 400 मौलाना तकरीर नोट करने के लिए महफिल में होते थे। 400 मौलाना दवात कलम लेके तकरीर को नोट करने वाले रहते थे। 70,000 का मजमा होता था, कई डेड बॉडी मजलिस से निकलती थी। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, एक शख्स आके बोला, हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीर चालू है। ये बताइए हमारे जैसा आदमी कर पाएगा ऐसा? कोई कर पाएगा? नहीं नहीं। जहां मरने की खबर मिलेगी तो आदमी तो खुद ही मर जाता है, जो आदमी बहुत कमजोर किस्म का आदमी, बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद। गौसे आजम तकरीर चालू है कि फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने आके बोला, हुजूर जनाजा तैयार है। आप मेंबर से नीचे उतरे, नमाज पढ़ा दी। किसी दिन कहा, हुजूर बच्चे के मरने के बाद तो माँ बाप का सीना गम से चूर हो जाता है, और आप पर कोई असर मौत का आपके बेटे का नहीं हुआ। गौसे आजम ने 4 शादी की थी, 49 औलाद, 49 औलाद। हम लोग एक बीवी में मार था, तलाक, तकरार, साहब छोड़ा छोड़ी, पंचायती, सब एक बीवी में। और यहाँ 4 शादी की, कोई लड़ाई नहीं। 2 बेटे में कॉप्टी, ऑपरेशन, एबॉर्शन, दवाई, इंजेक्शन, ताकि हमल ना ठहरे। जब हमल ठहरने का इतना डर है तो ये भी तो कर ले कि हम 5 महीने तक बीवी के पास नहीं जाएंगे। इस पर कंट्रोल नहीं। कॉप्टी, इंजेक्शन, एबॉर्शन, मेडिसिन। जब औलाद से डर है तो फिर सोबत क्यों करता है? सोबत मत करो, एक साथ रहो, सोबत मत करो। इससे सोबत भी करता है और औलाद से भी डर है, जबकि यकीन कमजोर हुआ इसीलिए से। अब कॉप्टी, इंजेक्शन, ये गौसे आजम को 49 औलाद, मगर कभी चेहरा आपका हल्का नहीं हुआ कि बच्चों को कहां से खिलाएंगे, क्योंकि आपको मालूम था वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ, करोड़ों कमाने के बाद भिखारी। अल्लाह पर मजबूत यकीन था, एक धूर जमीन नहीं है, फिर भी चेहरा बादशाहों जैसा खिला रहता था, और अल्लाह रोजी सबको देता था। मालिक तो अल्लाह ही है, बंदा क्या करेगा? कुछ नहीं कर। बंदा तो एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है, कमजोरी का पुतला है, ये क्या कर सकता है? जरा गौर से सुनिएगा। गौसे आजम से कहा, हुजूर बच्चा के मरने के बाद तो लोग परेशान हो जाते हैं। आपके बच्चे के मरने की खबर मिली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जनाजे की नमाज आपने पढ़ा दी, आखिर ये क्या है? समझ में नहीं आया। गौसे आजम का जवाब सुनिए। गौसे आजम के इस जवाब से हमारे लिए नूर है, हमारे लिए रोशनी है। बुजुर्गान दीन इसीलिए होते हैं ताकि उनकी जिंदगी बयान करके हम अपनी जिंदगी को चमकाएं।
मुसीबतों में ढारस बंधाने के लिए उनसे रोशनी हासिल करे। इसीलिए मुस्तफा ने कहा था, मैं कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, अब कहता हूं जाओ कब्र की ज़ियारत करो। क्यों? इसलिए कि ताकि आखिरत की याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी। तुम तो नहीं तो कुमन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको उस खबरों की ज़ियारत से रोका था, मगर अब कहता हूं फज़ूरुहा, ज़ियारत करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी। और हमने क्या सलूक किया कब्र के साथ? मिन्नत का धागा, मिन्नत का ताला, मिन्नत का लोहमान, मिन्नत का ये। वहां जिसने दुनिया की चाहत घटाने के लिए हुजूर ने कहा था कि जाओ वहां, और दुनिया पाने के लिए मज़ारात पे भीड़ लगी। मस्जिदें वीरान हैं, मजार पे 5 करोड़ लोग हैं, वो सब के सब दुनियादार हैं, माल के लिए अजमेर गए हैं। वरना अगर जन्नत के तलबगार होते तो मस्जिद में आते, मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ते। मजार पे क्यों गए? मजार पे गए दुनिया चाहिए, मटेरियल माल चाहिए। वहां जाने के बाद मुराद वो सब दुनियादार हैं जो मजारों पे भीड़ लगाते हैं। बाकी जो दीनदार है वो तो मस्जिदों में भीड़ लगाते हैं। अब फुर्सत मिली तो कभी, और दुनिया की चाहत खटाने के लिए अल्लाह के वली के आस्थाने पे दूसरे वक्त में जाके हाजिरी देते हैं। गौसे आजम ने क्या कहा? बस सुनिए गौर से, तकरीर खत्म। सरकार गौसे आजम ने कहा कि सुनो जी, हमारे घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, मैं ये समझ लेता हूं कि हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे आप लोग? आप लोग तो ऐसे खामोश सुन रहे हैं जैसे हमको 4 घंटा तकरीर करना पड़ेगा हमको। माशाअल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मगर चूंकि मेरे पास टाइम है नहीं, इसलिए मैं अभी भी मैं लेट हो रहा हूँ। अभी मैं 5 मिनट भी ज़्यादा लेट अगर मैंने किया, 1:06 हो गए, हमको पहुँचना ज़रूरी है वहाँ पे। फिर भी 1.5 घंटा तो बोल ही चुका हूँ, मगर 1.5 घंटा बोलने से यहाँ सुकून नहीं मिलता है। जब तक 2, 2.5, 3 घंटा ना हो तब तक तो मज़ा नहीं मिलता है। मगर आज चाहे सुकून मिले ना मिले, मुझको अभी फौरी छोड़ देना है। अब जरा बस इसी आखिरी पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट, ज़बरदस्त पॉइंट। दुआ तावीज़ करने वाला करोड़ों में खेल रहा है, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला बेचारा 10,000 में लटका हुआ है, जबकि करोड़ों में इनको खेलना चाहिए जो हदीस रसूल पढ़ा रहा है। मगर चूंकि यहाँ दुआ तावीज़ नहीं है, इसलिए अब वहाँ जाहिल जो तावीज़ लिखना भी नहीं जानता है, साहब कार पे चल रहा है, तो कौन बुखारी शरीफ पढ़ेगा? 8 घंटे दिमाग चलाएगा। चलो तावीज़ लिखने के लिए सीखो, ट्रेनिंग करो, और जगह पे जगह दुकान खोलो और झूठ का कारोबार करो। जादू है, काला जादू है, कुछ नहीं है। जब तक झूठ नहीं बोलेगा पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए झूठ बोलो, पैसा कमाओ, मरने के बाद जहन्नम जाओ, औरतों से बेवकूफ बनाओ। जरा गौर से सुनिए, गौसे आजम के पास का क्या हुआ? बेटा मर गया, इन्ना लिल्लाह। फिर जनाजा हाजिर है, गए नमाज पढ़ा दिया। पूछा मुरीद ने, हुजूर ये क्या है? कहा आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं गमगीन हो जाऊं? जिस दिन मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, मैं ये समझ लेता हूं कि मरने के लिए ही पैदा हुआ है, मरने के लिए ही पैदा हुआ है। बात बिल्कुल 100% सही है। हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो जब जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मैंने उसको मुर्दा समझ लिया है, तो आज मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं गमगीन हो जाऊं? ये है इस्लामी सोच, ये है अल्लाह से मोहब्बत औलाद से ज्यादा, अल्लाह से मोहब्बत सारी दुनिया से ज्यादा, हुजूर से मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा। ये है प्रैक्टिकल में, औलाद से ज्यादा मुस्तफ़ा के पैगाम से मोहब्बत, हुजूर की तालीम से मोहब्बत, अपने दीन से मोहब्बत। ये क्या है? मतलब के लिए ढोंग रचा लिया, जुब्बा पगड़ी, मतलब के लिए ईद के दिन साहब लंबा कुर्ता पैजामा ईदगाह, बाकी सारा कारोबार फिल्मी, सारा कारोबार काफिरों जैसा, बर्थडे पार्टी, शादी का, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, सब काफिरों जैसा। जन्नत आखिरत कभी याद नहीं करना है। लंगरे गौसिया है तो खाने के लिए भीड़ लगती है। गौस पाक की मोहब्बत में कौन जाता है? जो गौसे पाक की मोहब्बत करेगा वही 11वीं के दिन बिरयानी लेके नहीं बैठेगा। अगर लेके बैठा भी तो यही बोलेगा, मेरा गौस 40 सिक्के सोने के डकैतों को दे दिया, मगर ज़बान पे झूठ नहीं लाया। इसलिए अब मैं भी कादरी, करोड़ों का पैसा अगर झूठ से मिल रहा हो, मैं उस पे थूक दूंगा। सच का 1 टाका झूठ के करोड़ों रुपए से बेहतर समझ लूंगा। अगर ऐसा कहा तो सीधे गौसे पाक का फैज बगदाद से चलेगा, उसके सारे वजूद को घेर कर उसे माला माल बना देगा।
मोहब्बत गौसे आज़म, मालिश मालिदा तो शेख कादरिया, घी साहब आटा, शुद्ध घी, अखरोट, काजू, किशमिश, बिदाना, जब सारा सामान मटेरियल रहेगा तो टेस्टी तो होगा हलवा। अब ये कहता अरे क्या क्या बात है, तो शब जबरदस्त बना है, गौसे पाक से जो निस्बत है इसीलिए बना है, गौसे पाक से जो निस्बत है इसीलिए टेस्टी है। वहाँ शुद्ध घी है, काजू है, अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, टेस्टी तो होना ही है। टेस्टी ये हलवा खाने वाले मजनू हम लोग हैं। और गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ते हैं। कोई नहीं है जो गौसे पाक का सच्चा दीवाना पांचों नमाज, पांचों टाइम, हर टाइम के लिए अलग अलग वजू करके पढ़े। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इशा के वजू से फजर पढ़ें, हम इशा के वजू से इशा पढ़ लें, फिर 5-6 घंटे 8 घंटे सो जाएं, फिर फजर के टाइम में फजर के वजू से फजर पढ़ लें। यही सबसे बड़ी कादरियत है, यही गौसे पाक से सबसे बड़ी मोहब्बत है। तो जो काम करना चाहिए वो काम तो है नहीं, खाली जाहिर को लेके बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको गौसे आज़म की ज़िंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।